आगे बढ़ने से पहले आपको बताना है, ये कोई ठंडा एरिया है, ठीक है। ये क्या है? ठंडा एरिया। मतलब ये जो है ना आपका ठंडा जगह है। जैसे कि आपका लद्दाख घूमने जाओ, वो आपका एरिया जो है मतलब वो आपका ठंडा एरिया में आता। हाँ भैया जी, वहां पर सपोज अभी जो है ना -2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कितना तापमान? -2 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है ना वो आपका बर्फ बन जाता। क्या बन जाता? बर्फ में कन्वर्ट हो जाता। अब सोचो, जब इस एरिया में तापमान आपका -2 डिग्री सेल्सियस है, अगर मैं कहूं कि आपको बताना है कि ये जो एरिया मान लो लद्दाख है, लो अभी क्या है देखो नाम सुन लो, लद्दाख में अभी जो है तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। अब तापमान जो है ना, जो आपका वहां का टेम्परेचर है, अब तापमान आपका 5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो बताओ वहां का तापमान क्या है? अभी सोचो, दिमाग लगाओ। लद्दाख का तापमान टेम्परेचर अभी -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब 5 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान लो हो गया, टेम्परेचर लो हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए आप कि लद्दाख का अभी टेम्परेचर कितना है? भैया जी रुकिए तो सही, अब हम सोचेंगे समझेंगे जानेंगे तब ना पहचानेंगे। अरे कितना हुआ? तो समझो ध्यानपूर्वक, लो कम हो गया, डैट इज क्या हुआ? सोचो 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 तनिक। अरे घटेगा, मतलब -2 डिग्री सेल्सियस है ना, इसमें ये 5 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी, दैट इज अब वहां का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस हुआ। ये सब चीज तो हम लोग काफी सीखे थे। एक लास्ट क्वेश्चन, सपोज ये लद्दाख नहीं है, सबसे गर्म जगह है, अगर वहां का तापमान अभी तत्काल 27 हाँ 27 डिग्री सेल्सियस, गर्म नहीं है नॉर्मल, अधिक गर्म भी नहीं रखेंगे क्योंकि ठंडी का समय चल रहा है ना, जहां पर गर्म जगह भी होगा ना वहां पर भी अभी भारत में मैक्सिमम इतना ही सेल्सियस होना चाहिए। तो 27 डिग्री सेल्सियस इस जगह का तापमान है। आपको बताना है अभी 27 डिग्री सेल्सियस तापमान है, लेकिन हुआ क्या, यहाँ के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आ गई। तो आपको बताना है उस जगह का टेम्परेचर क्या है। मतलब 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लो हो गया, तो बताना है टेम्परेचर कितना होगा। तो आप बोलोगे भैया जी इतना आसान आसान सवाल, अरे ये तो बहुत आसान है। मतलब 27 डिग्री सेल्सियस था, अब 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो कितना हुआ? आराम से घटा देंगे और निकाल लेंगे, 24 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये तो इतना आसान आसान था, ठीक है। अच्छा भैया जी, अब सोचना है समझना है, अगर -3 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन अब मैं पूछने वाला हूं। -3 डिग्री सेल्सियस तापमान है, अब क्या हुआ, तापमान जो है 3 गुना हो गया। तापमान क्या हो गया? 3 गुना तापमान हो गया आपका, टेम्परेचर 3 टाइम्स हो गया। तापमान आपका 3 गुना हो गया, जो टेम्परेचर है ना। अरे ये क्या हो रहा है, इतना खराब क्यों लिखा रहा? अच्छा पानी था। बताइए क्या होगा, हल्दी हल्दी बताइए क्या होने वाला। अगर यहाँ पर टेम्परेचर जो है 3 टाइम्स हो गया, तो भैया जी हम सिंपल सा, तापमान क्या है -3 डिग्री सेल्सियस, और तापमान हो कितना गया? 3 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से ना, जितना होगा उतना अभी तापमान है, दैट इज -9 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हमको इंटीजर का गुना भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा आपको तो इंटीजर का मल्टीप्लाई पता होगा, लेकिन इंटीजर के मल्टीप्लाई में 4 चीजें बहुत काम आती है। वो 4 चीज क्या है? मान लो इस साइड माइनस है, इस साइड प्लस है, जब गुना कर रहे थे तो 3 का 3 से गुना तो किए जिससे 9 हो गया, लेकिन ये माइनस कहां से आया? ये माइनस, ये दोनों आपस में लड़ा है, ये माइनस और प्लस आपस में गुना हुआ है, तो माइनस गुना प्लस क्या बना? माइनस बन गया। मतलब भैया जी माइनस गुना प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। अगर दोनों सेम रहेगा तो प्लस रहेगा, इसको कहीं याद कर लो, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो भैया जी उसका रिजल्ट हमेशा रिजल्ट मेरा प्लस में आएगा। अगर दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है, तो भैया रिजल्ट हमारा माइनस में आएगा। इसको बस अपने दिमाग में बैठा के चलना है। तो यहाँ दोनों अलग अलग है, रिजल्ट आपका माइनस में आएगा। अच्छा जी, प्लस गुना माइनस, तो देखो क्या दोनों सेम है? भैया हम बड़ी तीव्र मतलब गति में नहीं हुआ, मतलब तीव्र, भैया क्या कर रहा हूं, अपने आंख के सबसे सुप्रीमम पावर से देख रहा हूं, ये दोनों अलग अलग नहीं है, इसका मतलब माइनस होगा। माइनस गुना माइनस, हाँ भैया जी यहाँ दोनों सेम है, हाँ गुना के दोनों तरफ सेम है, माइनस ही है, इसका मतलब जब दोनों सेम रहेगा तो प्लस रिजल्ट होगा। प्लस गुना प्लस,
तो प्लस ही रहेगा। कुछ एग्जांपल, जैसे मैं आपको कहूं, अगर मैं कहूं 3 गुना 4 करो, तो आप क्या करोगे? 3 चौके भैया जी 3 4 12, मुझे पता है। अब यहाँ पर चिन्ह कौन सा है? कुछ ना है तो प्लस छिपा हुआ। आखिर ये प्लस आया तो आया कहां से, इसकी जानकारी चाहिए मुझे। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर प्लस था 3 के इधर, यहाँ पर 4 के इधर प्लस था, तो प्लस और प्लस एक जैसा दिख रहा, इसलिए यहाँ प्लस आ गया। वाह, कितना अच्छा आपने बात कहा। अगर यहाँ पर माइनस रहता और यहाँ पर -4 रहता, तो आप क्या करते? भैया जी 3 चौके 12, ये तो लिख लिए, लेकिन ये माइनस और इस साइड माइनस, दोनों तो एक तरह का है। जब चेहरा दोनों का सेम रहता, चिन्ह दोनों सेम है, जब दोनों सेम रहेगा रिजल्ट मतलब रिजल्ट हमेशा प्लस में रहता। तो दोनों सेम है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो ऑलवेज प्लस में रहेगा। इस बात को पहले अपने किसी छोटी सी जगह पर, दिमाग की छोटी सी जगह पर इस बात को अच्छे से समेट के रख लो, बेहद काम देगा। अच्छा, ये तो हुआ भैया जी, हम तो गुना बेहद मतलब आसानी से गुना कर लेते, लेकिन माइनस प्लस भी बच्चों वाली चीजें हैं आपके लिए। अच्छा, एक बताओगे, अगर 3 गुना -4 रहे तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप गुना करते हो, ये 3 और 4 इसका गुना कर लेना, तो 12 हो गया। लेकिन इसके इधर क्या है भैया जी? प्लस है। इधर क्या है भैया जी? माइनस है। और प्लस और माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या रिजल्ट आएगा? भैया ये सब तो याद ही नहीं है, ये लगत है उर्दू फारसी पता नहीं कौन कौन भाषा भैया यहाँ लिख दी है। उतना मत सोचो। प्लस और माइनस देखने में सेम लग रहा, नहीं भैया जी डिफरेंट लग रहा है, अलग अलग। जब डिफरेंट लग रहा है, यहाँ डिफरेंस लगा दो। समझ में आ रहा? हाँ भैया जी, डिफरेंट लग रहा है तो डिफरेंस वाला साइड लगाना है। डिफरेंस मतलब जो अंतर, जब हम किसी का अंतर निकालते तो माइनस करते हैं, इस बात को समझना। डिफरेंट लग रहा है तो डिफरेंस वाला साइन लगा देना है आपको। चलो, ये बातें समझ में आई? हाँ भैया जी, अब मुझे कुछ बेहतर लग रहा है इस प्लस माइनस वाले झंझटों में। हाँ जी, लेकिन एक चीज और समझ लो भैया जी, समझाइए ना, हम यहाँ समझने के लिए तो बैठे हैं। ठीक है, समझते हैं और समझाते हैं। पहले इसको साफ कर लिया जाए। भैया जी अब क्या जादू नहीं दिखाइएगा, वीडियो रोकिए और तब साफ कीजिए। अरे जादू हमेशा नहीं दिखना चाहिए, कभी कभी हुआ ला 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 ला। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ऐसा रहता -2 गुना, -7 गुना, -5 गुना, -3, तब रिजल्ट क्या होता? भैया जी अब तो आपकी चालाकियां खत्म हो चुकी है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो सीखे, क्या क्या सीखे? अगर सेम रहेगा तो प्लस, अगर सेम रहेगा तो प्लस, अगर सेम नहीं रहेगा तो माइनस, अगर से अरे अच्छे से कर, अगर सेम नहीं रहेगा तो माइनस, यही सीखे हम लोग। लेकिन यहाँ भैया जी सब में माइनस 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 सब भरा हुआ है। लीजिए अब, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये कैसे बनेगा? बताइए ये कैसे बनेगा? ये आराम से बनेगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। अब क्या करना है उसको समझना है। सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो समझ में आएगा। छोटी सरकार, ध्यान से सुनना है तो समझ में आएगा। सुनिए, अगर माइनस का गुना, जो माइनस हम लोग क्या जानते हैं भैया जी? हम लोग जानते हैं कि 2 को चिन्ह मिलके, 2 को माइनस मिलके प्लस बनता है। तो जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा इसके साथ बन गया, ये प्लस बन गया, इसका जोड़ा इसके साथ बन गया, ये प्लस बन गया, तो प्लस ही रहा। अगर जोड़ा नहीं बनेगा तब उसका रिजल्ट माइनस होगा। कितना अच्छी बात। मतलब इसका जो भी गुना करके आएगा, 2 गुना, 7 गुना, 5 गुना, 3, जो भी गुना करके आएगा, जोड़ा किसका बन रहा है? यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, जोड़ा बना प्लस हो गया, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, जोड़ा बना प्लस हो गया, मतलब इसके आगे में प्लस होगा। इस बात को समझना है। या फिर -2 गुना, -1 गुना, 7 गुना 6, अच्छा -6, इसमें रिजल्ट गुना करके जो भी आए आगे में माइनस होगा या प्लस होगा। तो आप बोलोगे भैया यहाँ माइनस दिखत है, यहाँ माइनस दिखत है, ये दोनों जोड़ा बना और प्लस में कन्वर्ट हो गया। ये जोड़ा नहीं बन रहा तो माइनस अकेला बचा है तो अकेला लिख देना है, बस काम खत्म। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना कि माइनस प्लस का किस प्रकार से कॉम्बिनेशन करते हैं। बस गुना तो बहुत आसान है, आपस में गुना करना और माइनस लगाना है, बस बेहद आसान है। हाँ जी बेहद आसान है, लेकिन अब परेशानी आने वाली है। गुना में तो कोई समस्या नहीं आया होगा। हाँ भैया जी, गुना में तो किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आता और नहीं आने देना है आपको। अब भाग में क्या प्रॉब्लम है वो समझो। अगर मान लो 6/3 करते हैं हम लोग तो क्या होता? भैया जी हमको तो पता है ना, हम लोग करते क्या है, हम लोग क्या करते हैं भैया जी? कुछ ना पता है। सुनिए, हम लोग 2 तरीके से भाग बनाते। पहला तरीका क्या करते? 6/3 है तो 6 ऊपर पे 3 नीचे में, 3 दूनी 6, ये आपका सिंप्लीफिकेशन रूल हो गया। और क्या करते? 6/3 है तो क्या करेंगे? 3 से 6 में भाग देंगे, 3 दूनी 6, कट गया।
लेकिन लेकिन समस्याएं यहां आएंगी, कहां आएंगी? अगर इस तरह रहे 6 भागा -3 रहे तो आप क्या करोगे? क्या भाग दोगे -3 से 6 में? ऐसा तो भाग मैंने नहीं सिखाया है। ना 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 भैया, ऐसा आपने भाग नहीं सिखाया। तो हम लोग क्या करेंगे उसको समझो। हम लोग 6 बटे -3 कर सकते हैं, 2 6 तो -2 हो गया, ये हम लोग कर सकते। या फिर क्या कर सकते उसको समझना है। या हम लोग क्या कर सकते, सुनो यही आपको करना, बस क्या करना, 6 भागा -7 आ जाए तो क्या करोगे भैया जी? सिंपल सा हम काम करेंगे, 6 को ऊपर 7 को नीचे। अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस को ऊपर नीचे हम लोग ले सकते हैं, तो -6/7 ये आपका रिजल्ट हो गया। कितना प्यारा रिजल्ट है। अगर इस तरह रहेगा 6 भागा -6 रहा तो क्या करना है, 6 ऊपर में, भाग मेरा बटे में चेंज हो गया, -6 नीचे में, तो 6 से 6 का 1 मतलब 1 12 में कटा। आप बोलोगे भैया ना 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 ना, हमको माइनस को ऊपर नहीं ले जाना, तो 1 बटे -1 लिखोगे। लेकिन आप माइनस को जब ऊपर ले जा सकते हो अंतिम में, आखिरी में सॉल्व करते समय, तो माइनस भैया ऊपर आ जाएगा, -1 हो गया। अच्छा, क्या आपको पूछना है भैया जी आखिर हम लोग माइनस को ऊपर क्यों लिए? तो सुनिए, इसके बारे में समझ लीजिए, समझ लेना है इसके बारे में। यहां पर 2 बटे -1 है, ठीक, और हम लोग जानते हैं यहां प्लस छिपा हुआ है। प्लस कब आता? जब हम प्लस गुना प्लस करेंगे, दोनों सेम रहेगा तो प्लस आएगा, या फिर माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस आएगा। हमको तो माइनस से काम है, इस प्लस को लिख सकते हैं माइनस गुना माइनस, 2 तो पहले से है, नीचे माइनस है, तो एक माइनस से एक माइनस कट गया, तब क्या बचा -2। इसलिए हम कह रहे थे कि माइनस को आप ऊपर ला सकते हो। कैसे ऊपर आ रहा है वैसे समझना है, कैसे ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस कट रहा है, बात को अच्छे से समझना है, ठीक है। अच्छा भैया जी, ये सारी बातें जो हुई, अब कुछ क्वेश्चन किया जाए, तो हम लोग मैजिक दिखाएंगे, वीडियो रोक रहे हैं, ओके। कुछ क्वेश्चन उतारेंगे, यहां ध्यान देना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे क्वेश्चन को उतार लो और खुद से बनाने का प्रयास करो। यहाँ पर नंबर लाइन का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। वैसे हम लोग सीख चुके हैं कि प्लस माइनस सेम नहीं है तो माइनस होगा, यहाँ पर सेम है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हम लोग सीखे हुए हैं। लेकिन तत्काल हम लोग नंबर लाइन भी सीख लेते हैं, ठीक। अब यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसको डिक्रीज करना है। डिक्रीज मतलब क्या? पहले सबसे बड़ा आएगा, उसके बाद सबसे छोटा, फिर उसके बाद छोटा, मतलब पहले बड़ा लेना है, सबसे बिगड़ नंबर कौन है इसमें? तो आप बोलोगे भैया डिक्रीजिंग लेना है ना, हाँ। सबसे बिगड़ नंबर है 7, तो 7 ले लीजिए। 7 से छोटा, 7 बड़ा है ना, इसके तरफ बड़ा मुंह निकाल देना है, ठीक। तो 7 बड़ा है, 7 से छोटा कौन है? 7 से स्मॉलर कौन है? तो 7 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 0 है, 0 से छोटा -6 या -5। अगर आप बोलोगे भैया जी -6 है, -6 से -5 है, बिल्कुल गलत सोच रहे हो भैया जी। कैसे हम लोग गलत सोच रहे हैं उसके बारे में तनिक समझाइए। हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हाँ भैया जी, यहाँ 0 है तो ऊपर, इसके ऊपर का तो काम हम लोग आसानी से कर लेते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन नीचे वाले में दिक्कत होता, तो रफ करके देख लोगे। कहां तक जाना? -6 तक ना। चलते हैं, गाड़ी मेरी चलती है, ठीक, यहां तक पहुंच गए। अब सोचो तनिक, नीचे आते इसमें पहले कौन आ रहा? पहले -5 आ रहा। इससे हम लोग एक चीज सीखे, अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अगर माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये नहीं देखना कि सबसे बड़ा कौन है, उसको पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पर जिसमें माइनस का सिंबल नहीं लगा था, तो वहां खोजते थे, अरे सबसे बड़ा कौन है? 7 है, तो 7 को लिखेंगे। इससे हल्का कम 3 है, 3 लिखेंगे। इससे हल्का कम 0 है, 0 लिखेंगे। लेकिन माइनस का जब बात आएगा ना, तो वहां पर सबसे बिगड़ नंबर लेना होगा, तो पहले सबसे छोटा ढूंढना। सबसे छोटा कौन है? 5 है, तो -5 सबसे बड़ा हो जाएगा। उल्टा चलता वहां पर, फिर इससे छोटा -6 है ना, पहले -5 फिर -6। इस बात का ध्यान रखना है। अगेन यहाँ पर पहले प्लस वाला देखो, प्लस वाला ये दोनों है, क्योंकि माइनस और प्लस में प्लस वाला ऑलवेज ग्रेटर होता है माइनस से, ठीक। तो 6 और 9 में बड़ा कौन है? तो 9 है, तो 9 लिख दिए। इससे छोटा 6, तो 6। इससे छोटा भैया जी, इससे छोटा कौन होगा? माइनस वाले में, तो मुझे पता है माइनस वाले में जो सबसे छोटा वही बड़ा, इसका मतलब -6 बड़ा, उससे छोटा -9। इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर सिंबल लगाना है, -6 बड़ा है कि -3, मुझे पता है ना। जब माइनस का सिंबल लगेगा तो जो सबसे छोटा होगा वही भैया सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब 3 सबसे छोटा, लेकिन माइनस लग गया 3 सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक। यहां पर भी सेम वही फंडा चलने वाला। 9 और 3 में सबसे बड़ा कौन है? तो 9 और 3 में स्मॉलर है 3, लेकिन माइनस लगने के बाद ये अपना रूप, रंग, आकार सब कुछ बदल देता, समझ रहे हो। इसका मतलब ये सबसे बड़ा भाई हो जाएगा। आगे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। जब प्लस माइनस रहेगा तो उसमें बड़ा छोटा क्या ही देखना, तो प्लस वाला ऑलवेज ग्रेटर रहेगा। 6 और 7 इसको बताना ही नहीं है, ठीक।
यहाँ ध्यान दो, अब नंबर लाइन का प्रयोग करके इसको बनाना है। एक नंबर लाइन ले लेंगे, फिर हमको 0 1 2 3 4 5 इधर ले लेना, इस साइड माइनस वाला टर्म चलेगा। हाँ भैया जी आ जाइए, चलते हैं। अब देखो 6 कहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, यहाँ पर 6, ठीक, यहाँ पर 6, यहाँ से गाड़ी निकला, अब कहाँ जाएगा उसको देखो, -3, माइनस मतलब इधर आएगा, प्लस मतलब उधर जाएगा। कितना, 3 कदम, तो गिनते हैं 1 2 3, यहां से यहां आ गया, ठीक है, यहां आ गया। कहीं कोई समस्या नहीं भैया जी, यहां तक तो बन गया, मतलब इसका रिजल्ट क्या आया, 3 आया, तो बराबर देके 3 लिख देना। आगे देखते हैं। फिर उसी तरह बनाना है आपको सब में, तो 0, अरे अच्छे से लिख, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, यहाँ क्या है, 3 से स्टार्ट हो रेलगाड़ी, हमारी रेलगाड़ी 3 से स्टार्ट होगी। चलिए 3 से स्टार्ट हो गया रेलगाड़ी, अब कहाँ जाएगा, -2 है, अच्छा माइनस मतलब घटेगा, इस साइड आएगा, लेकिन भैया यहाँ -2 है, अब क्या होगा समझना है, यहां पर समझना है आपको। अंदर में क्या है, अंदर में क्या है, माइनस वाला टर्म अंदर में आ गया। अब तो यहां पर समस्याएं बढ़ जाएंगी, क्यों, कैसे, किस तरह बढ़ने वाली है समस्याएं, वो समझना है। -2 क्या कहा था, बोलो मेरे साथ बोलो, -2 क्या कहा था, मतलब हम पीछे घटेंगे, यहाँ फिर से एक और घटा है। अगर तनिक भी समस्या आ रहा है ना, इसको तोड़ लो, चलो हम लोग तोड़ ही देते हैं। ये माइनस और माइनस सेम आकार का है, मतलब ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 + 2 कर देंगे। अब इसको देख करके हम लोग ये ग्राफ बनाने वाले हैं, अब तो समस्याएं नहीं होंगी, ठीक। अगर बीच में प्लस रहेगा तो नहीं भी तोड़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन माइनस है तो तोड़ ही लेना, ठीक, आपको परेशानी ना होगा। तो 3 से रेलगाड़ी स्टार्ट हुआ, अब +2 करना है, +2 मतलब 2 कदम आगे चलना है, 1 कदम 2 कदम, 5 तक पहुंचेंगे, यहाँ 5 तक पहुंच गए, तो इसका रिजल्ट 5 हो गया। कहीं कोई समस्या, इसमें तो ब्रैकेट नहीं है तो दिक्कत ना होगा, क्या दिक्कत होने वाला, क्या नहीं भैया जी दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए -6 है, तो -6 से रेलगाड़ी स्टार्ट की, अरे अच्छे से, रेलगाड़ी टेढ़ा टेढ़ा चलता है क्या, चिक गाड़ी रेलगाड़ी टेढ़ा टेढ़ा चलता है, मतलब यहां से रेलगाड़ी स्टार्ट हुआ -6 से, कहा जाना है, तो -2 कदम पीछे, 1 2 8 पे आएगा, तो 8 पे आ गए, ठीक है, बस बन गया। कितना आसान था, -8 तो -8 लिख दी। अगर इसको तो बना ही लेना है, पहले इसको तोड़ दो, क्योंकि यहाँ माइनस आ चुका है, माइनस नहीं रहता नहीं तोड़ते। 1 -6 प्लस और माइनस अलग अलग है, डिफरेंट, दैट इज डिफरेंस में चेंज होगा, यहाँ सेम है तो प्लस में चेंज होगा, ठीक। अब इसको बना लेना आप आसानी से, इसको बना के दिखाओ। अच्छा ये भैया बता ही देते हैं, क्योंकि इसके बाद 7 क्वेश्चन आने वाला है, तो ध्यान से समझना है, ठीक। उसमें ये सब क्वेश्चन रहेगा, जब रहेगा तो समझना है। 0 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, देखिए 1 से गाड़ी स्टार्ट की, कहा -6, 1 2 3 4 5 6, 5 तक आएगा, 5 तक आ गया, ठीक। फिर 6 आने के बाद फिर -2 और आना है, 1 2 7 पे आएगा, अच्छे से मेरा मतलब नीचे है तो बन नहीं रहा ठीक से, फिर -7 पे आ गए। उसके बाद क्या है, +1 है, +1 आगे, तो यहां से यहां आएगा, मतलब -6 पर आए तो -6 बन गया। कितना आसान था, बस समझना है आपको। चलिए ये सारी समस्याएं खत्म हुई, अब हम लोग 7 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 7 क्वेश्चन का इंतजार कीजिए, वीडियो रोका जा रहा है। यहाँ पर 7 क्वेश्चन आपके सामने है, सातों का सातों क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे, ठीक। पहला क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसमें क्या क्या होने वाला उसको आपको लिख लेना है। सेकेंड क्वेश्चन इसको सिंप्लीफाई करना है, जो हम लोग रूल सीखे हैं, अगर सेम रहेगा तो प्लस रहना है, अगर सेम नहीं रहेगा तो इसको माइनस में कन्वर्ट करना है, वो रूल यहाँ पर लगाना, सेम रूल वही यहाँ पर भी लगेगा, ध्यान में रखना इन सारी चीजों को, ठीक है। अगेन तीसरा क्वेश्चन भाग बनाना, यहाँ 16 है, 16 भागा 10 12 है 11। चौथा क्वेश्चन क्या वे सब खिलौने नहीं है, इसका ट्रांसलेशन लिखना है, वह यहाँ आती है, ट्रांसलेशन लिखना है। घटाव बनाना है, आज घटाव सही होना चाहिए, ठीक है। अगेन यहाँ पर भाग है 6 भागा 16 4, यहाँ पर क्या होगा भागफल के जगह पर, इसके बारे में बताना है। अगर शेषफल 5 है तो ठीक है, आराम से क्वोशिएंट का फॉर्मूला लगाओगे, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसमें सबका वैल्यू पुट करना, वहां से क्वोशिएंट को अकेला कर देना और एक्स का वैल्यू निकालना है। इतना सा क्वेश्चन बनाओ और ठीक, चलो चलते हैं अब